बिहार चुनाव रद्द होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी, महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने है, बिहार हरियाणा का हमारे आपके सामने है, तो हम चुनाव ये रद्द कराएंगे, जल्दी रद्द कराएंगे। समय बिहार चुनाव रद्द होगा। बिहार चुनाव रद्द होगा। वाह वकील साहब, आपने तो कमाल कर दिए। लगते हैं कि अब फिर से इलेक्शन अब करवा देंगे। क्या दोस्तों फिर से इलेक्शन होगा? आप कमेंट्स जरूर करिएगा। लेकिन कितने जन मुंह चीर चीर के कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं। तो क्या सच में चोरी किए हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि चोरी हुआ है। थोड़ा क्लिप देख लीजिए। जनता के वोटों से नहीं जीतते, ये बेईमानी के वोटों से, मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जीतते, इसलिए किससे नहीं होते। मैं जानता हूं कि मशीनों की सरकार है, मैं अच्छे से जानता हूं कि कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट होगा। 2025 के चुनाव में लोग, जनता यानी इतना ज्यादा वोट दिए आरजेडी का, इतना ज्यादा सपोर्ट किए, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट बहुत बुरा हुआ। लोग इतना तक बोल दिए कि अगर बीजेपी का मेरे पत्नी भी वोट दे दिया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। और हम नहीं कह रहे हैं, अगर वोट गलती से कमल में चल भी गया ना, ये उंगली का, ये उंगली इधर में से काट के अलग कर देंगे, ठीक है। अगर बीबी मेरी बोली कि हम भाजपा को वोट देंगे, तब तो बीबी को हम तलाक दे देंगे। इतना के बाद भी रिजल्ट देख सकते हैं आरजेडी का कितना बुरा हुआ भाई साहब। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, वही हाल मोदी का बिहार में भी हुआ है और वही हाल किया जाएगा मोदी के साथ। तो क्या आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, क्या सच में होगा वही हाल? हम नहीं बोल रहे हैं भाई से। यहाँ खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, फिर हरियाणा में आया, फिर दिल्ली में हुआ, फिर वोट चोरी बिहार में शुरू कर दिया है। हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए मरने मिटने को तैयार है। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे सबूत आ रहे हैं कि कैमरे बंद हो गए, जहां तहां पर्चियां फेंकी हुई है, तो यहाँ पे शक होता है थोड़ा। 121 परसा विधानसभा बंद हो गया है, सब देखिए टोटल बंद हो गया अभी। भाई साहेब भाजपा के विधायक लोग अनेकों क्षेत्र में उनके बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। देख सकते हैं कितने वीडियो मैंने बनाया जिसमें कितने विधायक लोग के कुटैया किया लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी भाई साहेब बीजेपी का जीत हुआ। तो यहाँ पे कुछ न कुछ तो पंगा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में करिएगा। पंगा तो यहाँ पे है क्योंकि इतने ज्यादा विरोध लोग किए, उसके बाद भी सबसे ज्यादा सीट लाए। और देखिए किस तरह के कुटैया हुआ है विधायकों के, थोड़ा देखिए। भाई साहब कुछ ऐसे विधायक होते हैं जो जनता को इतना सा भी नहीं समझते हैं। अब बताइए उनको जनता किस तरह स्वागत करे। थोड़ा देखिए क्लिप किस तरह नेताजी बोल रहे हैं। जो हमको वोट नहीं देगा से अपना घर का बिजली का तार नोचवा ले, और घर में ललटेन के साथ जरा मन हसुआ वाली हसुआ हथौड़ा टांग दो, न जाने कार्यकर्ता उसके हो। भाई साहेब तारापुर थाना जिला मुंगेर से एक ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पे एक न्यूज लेने वाली एक पत्रकार जो महिला थी उसे एक पुलिसकर्मी ने हदें पार कर दी। दोस्तों वीडियो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो महिला है, आप जेंट्स हैं, तो थोड़ा सा संयम होना चाहिए। थोड़ा वीडियो क्लिप देखिए। विधायक को कॉल कर, सबको कॉल कर, विधायक को कॉल कर, सबको कॉल कर। आप कैसे लगा दिया लड़की को? ये इंसान हाथ लगा रहे हैं लड़की को। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बदतमीजी से कह रहा है कि तेरे जैसी पढ़ी। आप ये देख लीजिए, ये है। भाई साहब एक खतरनाक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें बीजेपी के नेता बीजेपी के ही पोल खोल रहे हैं। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अपने ही संगठन के लोग हैं जो पोल खोलना चालू कर देते हैं। भैया ये बिहार है, अब बचने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा क्लिप को देखिए। दबाव था मुझ पे, एक अरे कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता था, उसमें 8 लोग थे हम लोग।
धन सिंह था, संगठन मंत्री होता था, प्रभारी होता था, और फिर ये तय होता था जैसे काशीपुर की जो फैक्ट्री है आइजल फैक्ट्री, क्योंकि मैं वन मंत्री भी था और लेबर मिनिस्टर भी था, पर्यावरण मंत्री भी था, तो फैक्ट्रियों का पर्यावरण से बड़ा रिश्ता पड़ता है। तो मैंने कहा भाई उससे आइजल फैक्ट्री से आप लोगे या मैं लूंगा? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राव ने कहा नहीं आप मत लो, मैं लूंगा उनसे चंदा। अब मैं भाई साहब 2025 का इलेक्शन बहुत ही धमाल का हुआ और यहाँ पे देखिए किस तरह सरकार ने गेम को पलटा है और लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। तो वोट चोरी हुआ है सच में या नहीं, एक नमूने आपको दिखाते हैं जिसमें बूथ पर जाते हैं, एक आदमी जाते हैं बूथ पे और बूथ पर मशीनें की गड़बड़ियां बताती है और मशीनों को चेंज कर देता है। लेकिन वहाँ पे जो और लोग रहते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग रहते हैं, वो चेक करते हैं तो बोलते हैं कि बिल्कुल मशीन बिल्कुल टंच है, फिट है। लेकिन एक वहाँ पे आदमी आते हैं बाहर से और वो मशीन को चेंज कर देते हैं। जब वहाँ पे लोग पकड़ लेते हैं उन्हें, आप पूछते हैं तो सारी सच्चाइयाँ को उगलते हैं। चलिए वीडियो को देखिए। ये बूथ नंबर क्या है? आखिर तक जरूर सुन। मैं शिवानी शुक्ला बोल रही हूँ मैम। 361 नंबर बूथ है, वहाँ पे सब कुछ सही है मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ईवीएम में प्रॉब्लम है ना बीयू में प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, पर आते हैं एक मुकेश नाम के सर और वो पूरा का पूरा सिस्टम है चेंज करने के लिए रेडी। सर ये सामने में है मैम, बात करिए। मैडम उसका बैलेट यूनिट खराब था। हेलो, बैलेट यूनिट खराब हो गया है। हाँ तो हम ये पहले हमको पता करने दीजिए। ये कह रही है कि सारा ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैलेट यूनिट खराब है। मैम सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, अंदर जो पीओ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिजाइडिंग और रिसेंटली अभी चेंज हुआ है। इनका चश्मा ही खराब है, देखो आप। कर लेते हैं। हेलो, शायद सही से देखा नहीं, चश्मा टूट गया। गलत, आप तो बड़े हैं हमसे। मैडम बात थोड़ा हमारा भी सुनिए। ठीक है, ठीक है, समझाइएगा सही से तब न सुनेंगे। बताइए अभी लोग पटेरा में है। कहाँ से, कौन ऊपर बात कराइए। नीतीश कुमार तो कमाल कर दिया भाई बिहार में। महिलाओं को 10-10 हजार दे के इतना ज्यादा सिक्योरिटी बना ली। देखिए एक बूथ पर मनीष कश्यप जाते हैं और एक के सीएम जो समूह के सीएम होती है उसको पकड़ लेती है। वहां पे उनको कोई भी काम नहीं रहता है बूथ पर, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि वोट दिला रहे थे सारे लोगों को पूछ पूछ कर अपने दल में। और वहाँ पे एक मनीष कश्यप जाते हैं, उन्हें जकड़ लेते हैं, वीडियो हो जाता है वायरल। भाई साहब थोड़ा वीडियो देखिए। आप कौन है? क्या जीविका ली है। अरे ये भी गड़बड़ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये बताइए, आपका ड्यूटी लगा है यहाँ पे? अंदर थी, अंदर लगा गई है, थी, अंदर थी। ड्यूटी लगा है आपका? ड्यूटी लगा है, ड्यूटी लगा है। कौन लगा है? बात कीजिए, सर है, अधिकारी है। जी प्रणाम सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने घर जाइए। नहीं सर, हमें ड्यूटी में ये बताया गया हमारे जीविका ऑफिस के जरिए कि मतलब मेरे निर्वाचन जीविका दीदी। रुकिए ना, सुनिए ना। हाँ सर, यहाँ का वोटर भी नहीं है यहाँ। कहाँ के वोटर है आप? हम सर इस वक्त तो वहाँ जाइए ना। सर एक मिनट बता रहे हैं ना। सर है, आप लोगों पे सब पे कार्रवाई करवाएंगे। नहीं अच्छी बात है सर, करवाइए। हम गलत होंगे तब तो करवाइए। गलत कर रही है आप। अच्छा उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए ड्यूटी लगा। अगर हम किसी मेंबर को ये बोले कि भैया आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, आप पैसे के लालच में वोट दीजिए, बिल्कुल गलत है। कोई जीविका दीदी कोई नहीं बोला। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कौन परमिशन दिया है? सर हमारे जीविका ऑफिस को परमिशन देंगे। अरे ऑफिस में कौन, नाम बताइए ना उस अधिकारी का। संजय भाई ने एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी की है भाई। उन्होंने पहले ही बोले थे कि मोदी जी इलेक्शन कमीशन जो है गणेश कुमार या ऐसे करके उनके नाम है, जो बिल्कुल पहले ही से जीत रख चुके थे, एनडीए को जीत दे चुके थे। और दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बोल दिया हूँ, न्यूज में देख लीजिए। तो उनके थोड़ा सा जुबान से सुन लीजिए। तो ये मैंने 28 तारीख का इंतजार मैं पहले ही बोल चुका 3 महीने पहले। ये मेरे 2 बयान हैं। ये 3 महीने पहले का कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है, और फिर 10 अक्टूबर का, उस समय भी मैंने बोला था कि इस चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार जी ने एनडीए को और बीजेपी को पहले ही मोदी जी को सौंप दिया है।
भाई साहब लोग पूछ रहे थे कि बूथ से कैसे गायब होती है, कैसे चीटिंग किया जाता है। जब बूथ पर लोग मशीन में अंगूठा से दाबते हैं, बटन को दबाते हैं, उसके बाद भी कैसे घपला मारा जाता है, कैसे बीजेपी वाले ने घपला मार देते हैं या क्या करते हैं। तो देखिए बूथ पर किस तरह घपला मारा जाता है। एक वीडियो बहुत बढ़िया आया है, आपको दिखाते हैं। इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि जून 2017 में चुनाव आयोग ने पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया, जून 2017 में। ठीक है, ये देखो, ये पारदर्शी कांच है, ये काला कांच है। चुनाव आयोग ने इसको बदल के काला कांच कर दिया। लाइट सेंसर लगा दिया, व्यक्ति सामने खड़ा है तो उसको पता है, चला जाएगा तो उसको पता है, कुछ भी कर सकता है। और रोशनी जलने की अवधि, वीवीपैट के अंदर जो रोशनी जलती है उसकी अवधि 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया। तो अभी आपको मैं वोट देकर दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे द्वारा प्रोग्राम से, हमारे द्वारा डाले गए प्रोग्राम से वोटों की हेराफेरी हो सकती है। तो अभी देखिए, इसमें कोई भी पर्ची नहीं। अब ये सेब को छोड़ के आप केले को या तरबूज को, किसी को भी 2 बार वोट दीजिए भाई। देखो, आपको तरबूज की पर्ची दिखी। हाँ। अब इसमें लाइट बंद हो जाएगा, काला कांच लगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। फिर से आप दीजिए तरबूज को। फिर से देखो, आपको पर्ची दिख गई तरबूज की। ठीक है, अब इसमें लाइट बंद हो जाती है, काला कांच रहता है, तो ये काला कांच हो गया, अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको 2 बार केले का आपने बटन दबाया, दोनों बार आपको पर्ची दिख गई। अब मैं इसको रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले वोटर को वही पर्ची लाइट जला के दिखा दिया। ठीक है, वोटर के जाने के बाद काला कांच हो गया, अंधेरा हो गया, और इस मशीन ने ये पर्ची छाप दी, आपको दिखी नहीं। ठीक है ना, जैसे मेरे मशीन में भी लाइट खराब हो गया, नहीं तो आपको प्रॉपर मैंने दिखाता। ठीक है ना, तो इस तरीके। शाबाश बेटा।